हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के अकाउंट्स के चैप्टर 4 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, या फिर किसी क्वेश्चन में जो है ये जो है हेड आपके पास आ जाता है कि इसको आपने जो है पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड करना है और इसका जो ट्रीटमेंट है आपने क्वेश्चन में किस प्रकार से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ अ रिजर्व सेट एज असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट लायबिलिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ कंपनसेशंस टू एम्प्लॉय। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें जो है हर समय अनसर्टेनिटी जो है बनी रहती है। अब हमारे पास जो है काम को एक्चुअल में कौन करता है? वर्कर्स करते हैं, वर्कर फोर्स करती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? वर्कमैन। अब जो वर्कमैन स्टूडेंट्स कई बार जो है अचानक से ही हमारे पास काम करते हुए किसी वर्कर को कोई लॉस हो जाता है। लॉस मीन्स उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसको कोई फिजिकल लॉस हो जाता है, तो उस समय जो है फर्म जो है उसको जो है एकदम उसका इलाज कराना या उसको जो है कंपनसेट करना, यानी कि उसको पैसा देना, वो एकदम अचानक से तो फर्म के पास नहीं आ सकता। कई बार वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करती है हमारी कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स में से जो है इसके लिए एक अलग से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड जो है बना देती है कि उसका जो है प्रॉफिट्स का कुछ परसेंट जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। अगर कोई इस टाइप की लायबिलिटी हमारे पास आ जाती है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो जो है कंपनी फर्म्स जो है एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करती है। इफ़ इट अराइजेस, यानी कि यदि कोई केस जो है हमारे पास उसमें हो जाता है, कंपनी में इस टाइप का कोई केस जो है हमारे पास हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है इस कंडीशन में जो है वर्कर्स को क्या देती है? वर्कर्स को कंपनसेट यानी कि क्लेम देती है। वो उनको जो है एश्योरेंस देती है, उनको जो है दावा, उनको जो है विश्वास दिलाती है कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होएगा। ये जो क्लेम है, ये क्लेम जो है आपके रिजर्व अमाउंट से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि रिजर्व अमाउंट मीन्स जो आपने एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट जो खोला हुआ है वर्कर्स के लिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमें जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री किस प्रकार करनी है? जो भी वर्कमैन कंपनसेशन जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर में किस प्रकार से दिखाते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से समझते जाओ, ये जो है एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में भी काम आएगा। अब मैं इसको जो है छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन से मैं सिंपल जो क्वेश्चन से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, साथ के साथ आपकी जर्नल एंट्रीज भी कराएंगे, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी आपको मैं समझाऊंगी। एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2 रेशो डिसाइड टू शेयर्स फ्यूचर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज। और उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो होंगे आपके पास इन द रेशो ऑफ 3:2:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। जो उन्होंने एक जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट बनाया हुआ था वो बनाया हुआ था 50 उस रिजर्व में जो है उनके पास जो है कितना अमाउंट था, दैट इज़ 50,000। कितना अमाउंट था? 50,000। अब हमने जो है इससे रिलेटेड वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड रिजर्व से रिलेटेड जो है कुछ एंट्रीज करनी है, जिसके मोस्टली जो है आपसे 3 केस पूछे जाते हैं। फर्स्ट केस है इफ़ देयर इज़ नो क्लेम,
यानी कि नो क्लेम का मतलब क्या है कि भगवान की हमारी कंपनी पे, बिजनेस पे जो है इतनी अच्छी कृपा रही कि कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। तो इस केस में जैसे कि हम जर्नल रिजर्व्स अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस के, क्रेडिट प्रॉफिट्स अकाउंट्स को जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं ओल्ड रेशो में, वैसे ही हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हमने जो है इनको जो है केस फर्स्ट में सॉल्व करना है। जैसे कि हम सपोज करो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आपको जर्नल एंट्रीज फर्म की बुक्स में, तो वही सेम थिंग जैसे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। मैं तीनों केस की पहले आपको एंट्रीज करती हूँ, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लेजर फोर। ओके, पर्टिकुलर सेम आपने जब भी एंट्रीज करनी है प्रॉपर परफॉर्मा जरूर बनाना है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, या फिर आप इसको रुपीज़ में भी कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट में कौन सी आपके पास एंट्री आएगी? केस फर्स्ट में वो कहता है इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, उसने कोई क्लेम नहीं किया, तो क्लेम 50,000 का था। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट्स को ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर हमने लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स के लिए आपके पास आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या है? 5:3:2, 50,000 कंपनसेशन रिजर्व था, 5:3:2 यानी कि 5:3:2 यानी कि 10 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 50,000 का आपके पास आ गया 25,000। एक्स इसमें आपके पास आ जाएगा 50,000, यहाँ पे 25,000, 3 में 5 3 ज़ा 15,000 और 2 में 5 2 ज़ा 10,000। ठीक है, तो बीइंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ये आपका फर्स्ट केस जो है आपके पास सॉल्व हो गया। अब इस फर्स्ट केस में कुछ नहीं करना, आपने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में लिखना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू 25,000, 15,000 एंड 10,000। ओके, अब हम लेते हैं केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या कहता है, इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹20,000। अब ये तो ज़रूरी नहीं होता ना कि अब हमने जितना रिजर्व हमारे पास है, प्रॉफिट्स का जितना हिस्सा हमने रखा हुआ है, तो टोटल पूरे का ही आपके पास जो है क्लेम करेगा। अब आपकी कंपनी क्लेम करने के लिए, क्लेम देने के लिए मान गई कि हाँ भाई आप चिंता मत करो, जितना आपका नुकसान हुआ है हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो अब जो इस केस में हमने क्या करना है, जो 20,000 है, क्योंकि हमारे पास तो रिजर्व में कितने पैसे 50,000, तो 50,000 से तो कम है ना जो हमने क्लेम जो है किसको देना है, वर्कर्स को देना है। तो इस केस में हमने जो बाकी अमाउंट है आपके पास उसको कहाँ पे डाल देना है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में, जितने का जो है हमने उसको क्लेम देना है। तो इस केस में यहाँ पर आपकी एंट्री देखो, यहाँ पर कम है, क्लेम जो है वर्कर्स कितने का कर रहे, कम का कर रहे, कितने का किया ये 20,000 का, तो 30,000 हमारे पास बच जाएगा। केस 2 में क्या कहते हैं, सेम वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जितने क्लेम कितने का किया, जितने का क्लेम किया उतना अमाउंट आपने किस में डालना है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन
कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम अकाउंट, ठीक है। कितना डाला ये आपने यहाँ पे, ये डाला आपने 20,000 का क्लेम था तो 20,000। यहाँ पर आपने पूरा का पूरा अमाउंट जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में डालना है। उसके बाद जो बैलेंस आपके पास बच गया, आपके पास कितना बच गया 50,000 माइनस 20,000, दैट इज़ आपके पास बच गया 30,000। अब 30,000 को आपने ओल्ड रेशो में तीनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। 30,000 5/10 ये आ जाएगा आपके पास 5 3 सा 15,000 एक्स की में, 3 पे आ जाएगा 3 3 सा 9, 2 पे आ जाएगा 6,000, 15 9 से 15 30 से 20 50, ये होगा आपके पास पूरा 50,000 बीइंग ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। सरप्लस मतलब जो क्लेम हमने पेड कर दिया वर्कर्स को, उसके बाद जो सरप्लस बच जाता है उसको हमने किस में किया है, ट्रांसफर सरप्लस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है आपको साथ ही साथ पॉइंट्स, प्लीज़ आप इसको साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओ। मैं आपको पूरी क्लैरिटी में जो है आपको ये सम्स करा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। अब एक इसका मेन केस पड़ता है स्टूडेंट्स आपके पास कि अब तो ये तो जो क्लेम था 20,000 का जो हमने रिजर्व्स बनाए थे उससे कम का है, लेकिन अब जो आपके पास नेक्स्ट थर्ड केस में देखो यहाँ पर, इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज़ 60,000। अब हमने रिजर्व्स तो 50,000 के हैं, रिजर्व्स में अमाउंट कितना है 50,000 का है, लेकिन क्लेम कितना देना हमने 60,000 का। हो सकता है ज़्यादा नुकसान हो गया हो बेचारे को, वर्कर को। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमने जो बैलेंस बचेगा 50,000 सो हम यहाँ से कवर कर लेंगे रिजर्व अकाउंट से। जो 10,000 बैलेंस बचा है वो कहाँ से लेंगे, वो हम जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में से यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो इसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो फर्स्ट सेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितने का था 50,000 का, तो हमने 50,000 कर दिया। अब उसके बाद हमने जो 10,000 बचे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, कितने का था वो 10,000 का, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितने का, दैट इज इसमें टोटल अमाउंट हमारा आएगा 60,000। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको फिर यहाँ पर हमने इसको फिर प्रोविजंस की एंट्री करनी है। बीइंग द प्रोविजन क्रिएटेड एंड, जो प्रोविजन क्रिएट हुआ था बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड एंड, और उसको हमने कहाँ से किया, प्रोविजंस को हमने कहाँ से किया, शॉर्टफॉल को किया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से, चार्ज्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब इसमें एक एंट्री बनेगी क्योंकि यहाँ पर तो हमें जो है प्रॉफिट जितना भी हमारे पास बचा था एक्स्ट्रा हमने डिवाइड कर दिया था ओल्ड रेशो में स्टूडेंट्स को, पार्टनर्स को, सॉरी। अब ये जो लॉस हुआ आपको 10,000 का, वो कहाँ पे जाएगा, इस केस में जो है आपके पास एक सेकंड एंट्री बनेगी। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस हुआ आपको, वो तीनों ही पार्टनर्स में आपके ओल्ड रेशो में उसको क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब लॉस कितने का हुआ था यहाँ पे 10,000 का। अब हमने 10,000 को 5/10 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जो लॉस आएगा 5,000, 3,000 एंड 2,000 और उसके बाद आपके पास 10,000 लॉस। यहाँ पर आपके आ जाएगा बीइंग ट्रांसफर ऑफ लॉस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो है वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसकी जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से करनी है, इसका एक मेथड है कि आप जर्नल एंट्रीज के साथ साथ आप इसको जो है कैपिटल अकाउंट्स में भी डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को क्या किया था हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस केस में आपके पास सेम पर्टिकुलर्स एक्स, वाई एंड जेड, यहाँ पर्टिकुलर एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पर फर्स्ट उसमें आपके पास आ जाएगी बाय वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। जब हमने जो है केस फर्स्ट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, तो फर्स्ट केस में कितना आया था 25,000, 15,000 और 10,000, 25,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन कर दिया। सेकंड केस में हमने इसको क्या किया, जितना बैलेंस हमारा बचता था उससे हमने कहाँ पे दिखा देना, उसको वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट में दिखा देना है, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेकंड केस में भी आप इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, अगर आप चाहते हो तो इसको सेकंड केस में भी सेम थिंग बाय सेकंड केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, यानी कि जितना आपके पास बैलेंस बचेगा उसको आपने जो है इसमें क्या करना है, शो करना है 15,000, 9,000 एंड 6,000। अब जो है जैसे कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो जो रिवैल्यूएशन का आपके पास लॉस आया था, तो रिवैल्यूएशन को आपने क्या किया था, उसके क्रेडिट साइड में आपने डेबिट साइड में करना है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिख के आपने जितने का भी लॉस जो है पार्टनर से अपने पास से फिल किया है, तो यहाँ पे लिख देना है टू रिवैल्यूएशंस अकाउंट। कितना लॉस हुआ था, उनको ट्रांसफ़र किया था 5,000, 3,000 एंड 2,000। और स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है, जो भी आपके पास अगर यहाँ पर कोई क्लेम नहीं होता तो इसको आपने न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। नो शो इन न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, फर्स्ट केस में। अगर सेकंड केस आपके पास होता है फिर क्लेम ऑन अकाउंट, जितना भी आपके पास एडजस्टमेंट में या एडिशनल दिया जाता है इतना अमाउंट सारा आपने कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, न्यू बैलेंस शीट में इसको आपने क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना ही है। ऐसे इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, इसका भी अमाउंट आपको न्यू बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, अब आपको जो है इसका यानी कि बैलेंस शीट की किस साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी आपके पास एक्स्ट्रा इधर से 20,000 था, इधर आपका 60,000। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी जर्नल एंट्रीज और इसका ट्रीटमेंट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने कैसे करना है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो है दूसरे बच्चे भी जो है इस जो है चैनल का भरपूर फ़ायदा उठा सकें।
वो भी उनको भी जो है अच्छे से इजी समझ में आ जाए और अच्छे अच्छे नंबर ले सकें। आपका सिलेबस कवर हो रहा है जल्दी जल्दी, तो आप भी अब आपके एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं। सितंबर के S7 आपके शुरू हुए हुए हैं, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट चल रहा है। सो इस करके जो है आपको जो है स्टडी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू।